करनी है। सबसे सहज, सबसे श्रेष्ठ, मुझे नहीं पता लगता है अभी आप करते हो या ना करते हो, आप अपने मन मर्जी से कुछ भी फैसला करते हो, उसका कुछ मिलने वाला नहीं है। जो वास्तविकता है, जो आपने करना है, सूरत और शब्द का योग होता है। कौन सा योग होता है? सूरत और शब्द। देखो, परमात्मा को मिलने की अनेकों युक्तियां हैं, अनेकों योग हैं, अनेकों पूजा पद्धति है, लेकिन सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे उत्तम और जिसकी गवाही सारे धर्मगुरु देते हैं और सारे धर्मों के धर्मशास्त्र देते हैं, सूरत और शब्द का योग। यानी कि सूरत को शब्द के साथ जोड़ना। अब शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है ये सुनिए। ये जो आप ग्रंथों शास्त्रों में पढ़ते हैं, वाणी पढ़ते हैं, ये शब्द नहीं है। ये वाणी तो हमें शब्द की तरफ जाने का इशारा करती है। जैसे एक जगह ये बताया गया है, धुर की वाणी आई जिन्हें सकली चिंत बताई। धुर की वाणी आई, ध्यान से सुनना है, धुर की वाणी आई जिन्हें सकली चिंत बताई। अब वो कौन सी वाणी है? अब हम ग्रंथों शास्त्रों में, जैसे मैंने अभी ज्ञानोपदेश पढ़ा है, मैंने पढ़ के उसको बुक खोल रख दिया है, तो वो वाणी कहाँ चली गई है? उस वाणी ने हमें ये बताया है कि कोई ऐसी वाणी है, कोई हमारे अंदर ऐसी वाणी है, कोई हमारे अंदर ऐसा शब्द की धुन गूंज रही है। शायद आपके अपने गुरु ने, आपके गुरु ने बताया हो या नहीं बताया, मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चाहे आप दुनिया के सारे गुरुओं को गरड़ी बांध के सिर पे रखते फिर तो कुछ भी बनने वाला नहीं है। जो आजकल जो फैशन चला हुआ है ना, गुरु जातियों के नाम पर लड़वा के हमारे लोगों को धर्मों के नाम पे लड़ रहे हैं लोग। ये इसके जिम्मेवार कौन है? इस समय के धर्म गुरु हैं, जिन्होंने एक जाति को ही जातिवाद में फैला के, एक जाति के लोगों को ही बस ये कह दिया भी बस ये तो तुम्हारा ही गुरु है। अरे गुरु कोई जातिवाद फैलाने के लिए थोड़ी आता है, कोई धर्म को अनुवाद फैलाने के लिए नहीं आता है। जो डॉक्टर होता है, अगर 4 जातियों के लोगों को बुखार हो जाए तो उनको अलग अलग दवाई देता है, वो सबको एक ही दवाई देता है, बुखार की एक ही दवाई देता है। ऐसे ही संत महात्मा समय समय के जो रहबर होते हैं, समय के जो अपने हमारे समय के जो सदगुरु होते हैं, हाकिम होते हैं, वो इस जीव को जातियों, धर्मों, वर्णों, संप्रदायों में बांटने के लिए नहीं आते, इनसे निकाल कर एक सूत्र में पिरो कर बांधने के लिए आते हैं। तो इसलिए सूरत और शब्द का योग करना है। सूरत क्या होती है? अब ध्यान से सुनना है। सूरत क्या होती है? साथ संगत जी, अब ध्यान से सुनना है, अब तुम्हारे याद ही रहा होगा। कौन सा योग बताया है? सूरत शब्द योग। अब आपने सुनना है, देखना है कि ये सूरत शब्द योग होता क्या है। इससे श्रेष्ठ, इससे उत्तम और इससे सहज का आपको दुनिया में कोई योग नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही सहज है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी जगह बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं है कि हमने विशेष एक मंदिर में जाके ही होगा या एक किसी विशेष धर्म स्थल पे जाके होगा या कहीं पर जाके होगा। ये सारी जो दुनिया है, कायनात है, परमेश्वर का मंदिर है। कहीं पर आप अपने घर में बैठकर, कहीं पर भी एकांत में बैठकर आप इस योग को कर सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनना है। 2 शक्तियां हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। कितनी शक्तियां हैं? 2 शक्तियां। वैसे तो अनेकों शक्तियां हमारे अंदर हैं। 2 शक्तियां, एक सूरत है और दूसरी नृत्य है। क्या है? सूरत और नृत्य। अब सूरत और नृत्य होती क्या है? सूरत हमारे अंदर सुनने का काम करती है और नृत्य हमारे अंदर देखने का काम करती है। अब जैसे आप मेरी तरफ देख रहे हो, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ये कौन देख रहा है? हमारी आंखों में। तो आप सोच रहे हैं अभी आंखें देख रही हैं, आंखें नहीं देख रही हैं, आंखों में बैठकर भी कोई देख रहा है। तो हमारी आंखों में बैठकर जो देख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको नृत्य कहते हैं, जो देखने का काम करती है। लेकिन अब ये तुम्हारी नृत्य, ये बाहर की तरफ खुली हुई है, संसार को देख रही है। अब ये जो हमारी नृत्य है, ये ऐसी चीजों को देख रही है जो समाप्त होने वाली है। जो देखने का काम करती है, ये कौन सी शक्ति है? नृत्य है। और जो सुनने का काम करती है, ये कौन सी शक्ति है? जो सुनने का काम करती है, ये सूरत है। तो 2 शक्तियां कौन कौन सी होगी प्रभु जी? देखने वाली नृत्य और सुनने वाली सुरत। और इन दोनों शक्तियों के माध्यम से, सूरत और नृत्य के माध्यम से, हमारी आत्मा हमारे ऊपर नजर रखती है। समझ रहे हो?
सूरत और नीरत हमारी आत्मा की दो शक्तियां हैं। सूरत सुनने का काम करती है और नीरत देखने का काम करती है। तो अब आप जैसे सुन रहे हो, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है आपके कानों में बैठकर? ये सूरत सुन रही है। और जो आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, हम संसार की तरफ देख रहे हैं, ये कौन है? ये नीरत है। लेकिन ये ध्यान रखना है और ध्यान से समझना है, अब हम जब बाहर की चीजों को देख रहे हैं, बाहर की आवाजों को सुन रहे हैं, तो हमारी सूरत भी बाहर है और नीरत भी बाहर है। और हमारी सूरत जो चीजों को सुन रही है, जो आवाज को सुन रही है, ये भी थोड़ी देर के बाद में अलोप हो जाएगा। और जो हमारे दृष्टिमान जगत को देख रही है, ये भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमने अपनी सूरत को और नृत्य को अब अंतर्मुखी करना है। क्या करना है? अंतर्मुखी। अब हमारी सूरत और नृत्य बाहरमुखी है। अब हमने अपनी सूरत को और नृत्य को क्या करना है? अंतर्मुखी करना। आपको वास्तविक भक्ति बता रहा हूँ, आप करें ना करें वो आपकी मर्जी है। लेकिन हम लोग एक टीचर होने के नाते हम समझते हैं, किसी भी गुरु का शिष्य मेरी क्लास में बैठता है, कोई भी किसी धर्म को मानने वाला उसी को मानता रहे। जो कुछ वो किसी ग्रंथ शास्त्र को पढ़ता पढ़े, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर यही समझ के बैठ जाए कि बस मैंने पाठ कर लिया, मैंने वाणी पढ़ ली, मेरे मंदिर में जाके आरती कर ली, धूप दीप लगा दिया, वो भक्ति नहीं है आपकी। कभी आप ये सोच के बैठ रहते हो बस मेरी तो पूजा भक्ति पूरी होगी, ये तो आपका अपना बनाया हुआ फैशन है। ये किसी गुरु ने नहीं कहा आपको करने के लिए। वास्तविक आपको मैं पूजा बता रहा हूँ। वास्तविक जो पूजा होती है इधर करती है, उसको देख के आपने फिर समझना है कि वास्तविक पूजा क्या होती है। अब ध्यान से समझना है, सुनो ध्यान से। अब असली जो पूजा होती है, ये जो धार्मिक कर्म है, इनसे थोड़ा बहुत कुछ मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है। परंतु अगर आप ये सोच रहे हो कि इनके करने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, कभी नहीं हो सकती, सपने में भी नहीं हो सकती। इसी बातों के सहारे मत बैठे रहना। तो अब सूरत और नृत्य को देखो, ध्यान से सुनो। अब हमारी सूरत और नृत्य जैसे बाहर है, अब हमने आंखें बंद कर लेनी है। क्या कर लेनी है? आंखें बंद कर लेनी है। और आंखें बंद करके जैसे हमारे आंखों से नीचे नीचे के चक्र हैं, इंद्रियां हैं, हमने आंखों के नीचे नीचे के शरीर का ध्यान नहीं करना है, ना अपना करना है और ना किसी और दूसरे का करना है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों के नीचे नीचे के जो शरीर है, ये सारा काल का देश है। इसके अंदर इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। किसी गुरु ने आपको बताया हो ठीक है, नहीं बताया तो ध्यान से सुन लो। जब आपने भक्ति मार्ग में अगर सफल होना है, तो जितने भी हमारे चक्र हैं, हमारा जिस तरह मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, नाभि चक्कर है, हृदय चक्कर है, कंठ चक्कर है, और फिर ये आज्ञा चक्कर है, दसम द्वार जिसको आप कहते हैं। 9 द्वारे प्रकट किने 10वां गुप्त रखाया। जो तुम्हारे 9 द्वार है, आंखों के नीचे नीचे के 9 द्वारे हैं, जिनसे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। तो ये 9 द्वारे हैं। 9 द्वारे प्रकट किए। भगवान ने इस शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए 9 द्वारे प्रकट किए। और ये 9 के 9 जो द्वारे हैं, ये संसार की तरफ खुलते हैं और संसार के तरफ खुलते हैं, और संसार ही 9 द्वारों के माध्यम से ही हमारे अंदर जाता है। जैसे जब तक आप आंखों से किसी को देखोगे नहीं, तो आपके अंदर कोई हलचल नहीं होगी। जब तक आप कानों से किसी की बात को सुनोगे नहीं, तो आपके अंदर कोई हलचल नहीं होगी। यानी कि जो कुछ भी होता है 9 के 9 द्वारों से ही संसार को ग्रहण किया जाता है। अब 9 द्वारे खुले हुए हैं, अब आपका 10वां जो द्वार है वो बंद है। देखो ध्यान से देखो मेरी तरफ। 10वां हमारा जो द्वार है, जो ये हमारा आज्ञा चक्र, जहाँ पर मैंने अंगूठा लगाया है, ध्यान से देखो। यहाँ पर अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करना है, इसी द्वार को खोलना है। जैसे चाबी से ताला खुलता है, ऐसे ही जो आपको चाबी दी है, जो ज्ञान दिया है, उसको बार बार उसको ध्यान करना है, बार बार उसको सुमिरन करना है, याद करना है, और उसको टंकार करनी है। अपने आज्ञा चक्र में यहाँ पर ध्यान करते रहना। तो आहिस्ता 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 आपका ये आज्ञा चक्र खुलेगा। जब ये आज्ञा चक्र खुलेगा, तो फिर इसमें आपकी सूरत और नृत्य है, जब अंतर्मुखी हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना है। जब आपकी सूरत अब अंतर्मुखी हो जाएगी, तो सूरत क्या सुनेगी?
शब्द धुन को सुनेगी, अनहद शब्द को सुनेगी, परमेश्वर की वाणी को सुनेगी, अल्लाह के फरमान को सुनेगी, जो दूरधाम से जो वाणी आती है उसको सुनेगी। फिर ये बाहर की जो वाणी आप पढ़ते हैं, जो किताबों में लिखी हुई है, ये वाणी तो हमें कह रही है कि कोई हमारे अंदर हर समय कोई वाणी हो रही है, कोई हर समय हमारे अंदर कोई शब्द धुन है, जो दिव्य शब्द धुन है वो हमारे अंदर हर समय धुनकारे दे रही है। हर समय हमारे अंदर एक परमेश्वर के घर से आई हुई एक आवाज हर समय गूंज रही है, जिसको हमने ध्यान में बैठकर सुनना है। असली भक्ति यही होती है। इसको छोड़कर और सब निरर्थक बातें हैं। चाहे तुम्हें जितने भी गुरु पीर आपको संदेश देते रहे, लेकिन जब तक आप ये सूरत और शब्द का योग नहीं करेंगे तो तब तक चाहे आप हजारों गुरुओं को जेब में पैर अपना डालकर घूमते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारा सदगुरु सूरत और शब्द का भेदी ना हो, जब तक हमारा सदगुरु सूरत और शब्द का जानकार ना हो, जब तक हमारा सदगुरु हमें हमारे अंतर में जो इलाही फरमान हो रहा है, जो परमेश्वर के घर से निकली हुई एक आवाज है, एक इलाही फरमान है, एक म्यूजिक है, एक संगीत है, एक नेचुरल संगीत है। जैसे आप ये बाहर संगीत बजाते हो, इस संगीत की भी फिर हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे अंदर हर समय वो संगीत हो रहा है और वो संगीत इतना मनमोहक है, वो जो सुरीली इतनी आवाज है, जब आपकी सूरत उस आवाज को सुनेगी तो फिर ये बाहर की आवाजों को सुनना अपने आप ही बंद कर देगी। जब ये सुख आवा फिर और सुख ना भावा, जब ये सुख आवा तो फिर और सुख ना भावा। जब आपकी सूरत इन बाहर की आवाजों को सुनना छोड़ देगी और अंदर की आवाज को सुनेगी, इस शब्द धुन को सुनेगी, इस इलाही फरमान को सुनेगी, इस नेचुरल म्यूजिक को सुनेगी, इस कुदरती संगीत को सुनेगी, इस सुरीली आवाज को सुनेगी, इस मनमोहक गीत को सुनेगी, इस उद्गीत को सुनेगी, तो फिर आपकी जो सूरत है ये बाहर की आवाजों को सुनना बंद कर देगी और अंदर की आवाज को सुनेगी। समझ रहे हो बात को? अब दूसरी रही हमारे अंदर, दूसरी शक्ति कौन सी बताई मैंने? कौन सी बताई है? एक सूरत और दूसरी नृत्य। अब नृत्य की बात करो, यही असली भक्ति है। अब नृत्य जो हमारी बाहर मुखी जो देख रही थी, संसार को देख रही थी, इसी बाहर के जो चस्के हैं इन्हीं के अंदर ही मस्त थी। इन बाहर के इंद्रियों में घाट के ऊपर ही गोते खा रही थी बार बार। बस ये इंद्रियों के सुख मिल गए, ये क्षणिक सुख मिल गए, बस हमारे उसने यही सोच लिया जीवन में, बस यही सब कुछ है। अब नृत्य का काम सुनो। जो हम ये बाहर नृत्य से जो दृष्टिमान जगत देख रहे हैं शास्त्र जी, ये जो आंखों से जो दृष्टिमान जगत दिख रहा है, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु रंग रूप आकार से बनी हुई ये शक्लें जो देख के हम बार बार उनके ऊपर मोहित हो रहे हैं, ये तो बहुत खूबसूरती इंसान है। ये खूबसूरती किस दिनों की है? ये आज तक इस दुनिया में जितने भी खूबसूरत इंसान हुए, जितने भी ज्यादा बलशाली इंसान हुए, कोई इस दुनिया में कोई नहीं रहा। जितने भी ज्ञानवान इंसान हुए, बुद्धिमान हो इंसान हुए, शौकत शान और शौकत के माहिर हुए हैं, तो कोई इस दुनिया में कोई नहीं रहा है। सुनो ध्यान से, ये जो रंग है ये भी खत्म होने वाला है। क्या है? चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको बात बता दी। सूरत से अब हम बाहर की आवाजों को नहीं सुनेंगे, सबकी बातों को सुनते हुए उनको अनसुनी करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग हमें बातें सुनाते हैं, इधर उधर की बातें सुनाते हैं, जिनके ऊपर हम मेहरबान हो जाते हैं, अभी अरे अरे क्या बात सुनाई है इसने। लेकिन अब बाहर की बातें जितनी सुनेंगे उनको सबको अनसुनी करेंगे, क्योंकि वो सब खत्म होने वाली है। अब अपनी सूरत को अंतर्मुखी करेंगे और ध्यान में बैठकर आगे पत्थर में ध्यान करते हुए शब्द धुन को सुनेंगे